4 जून के बाद परेशान कौन हो रहा है देश में, ये सम्राट चौधरी जी को पता है कि देश में परेशान कौन हो रहा है। तरह तरह का बयान दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। हमारी सरकार बनेंगे और हमको हमारे इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे तो इसके लिए तो अच्छा ही बात है। भाजपा को तो कोई समर्थन देने के लिए जा रहे नहीं, क्योंकि भाजपा देश को हर नेता को पता है कि भाजपा का सरकार इस बार बनने के लिए नहीं जा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और मुकेश सहनी से आज पत्रकारों ने जब सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार दौरा कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ देख रहे हैं, उसी के साथ साथ चिराग पासवान पर भी सवाल सीधा सीधा किया। ऐसे समय में क्या कुछ कह रहे थे मुकेश सहनी, एक बार सुनिए। देखिए, उससे हम उम्मीद क्या रखेंगे। वो 4 जून के बाद परेशान कौन हो रहा है देश में, ये सम्राट चौधरी जी को पता है कि देश में परेशान कौन हो रहा है। तरह तरह का बयान दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। बिहार में आके 12-12 सभा करना पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी को रोड पे उतरना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ पता है उनको। 4 जून को पता चल जाएगा कौन बेरोजगार होगा, कौन सत्ता में रहेगा। 4 तारीख को निश्चित तौर पर उनको जानकारी मिलेगी। कहा है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम पीछे से पहाड़ी समर्थन का ऐलान उन्होंने कर। नहीं तो ठीक है ना, देखिए भाजपा के साथ तो वो जाएंगे नहीं और हमारी सरकार बनेंगे और हमको हमारे इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे तो इसके लिए तो अच्छा ही बात है। ये तो क्या स्पष्ट है ना कि उनको भी पता चलने लगा कि हमारी सरकार अभी बनेंगे और वो समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। तो ये देश दुनिया जानने लगा तो कम से कम इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है और हमको समर्थन देने के लिए लोग आ रहे हैं। भाजपा को तो कोई समर्थन देने के लिए जा रहे नहीं, क्योंकि भाजपा देश को हर नेता को पता है कि भाजपा का सरकार इस बार बनने के लिए नहीं जा रहा। देश का युवा मजबूती से आज इंडिया गठबंधन के साथ है, अपने रोजगार के मुद्दे पर मजबूती से खड़ा है। एक सवाल है कि बीजेपी के नेता 400 का नारा लगाते थे कि इस बार 400 पार, लेकिन चिराग पासवान कल सभा में बयान देते हुए कहा कि 300 पार। तो इस बयान पे क्या? अभी देखें ना, अभी 4 फेज का ही चुनाव हुआ, 400 से 300 पे आ गए और अभी 3 चुनाव फेज और बाकी है। देखिएगा 2 फेज और खत्म हो जाएगा। जब छठा फेज खत्म होगा तो 300 से 200 आ जाएंगे और जब 7वां फेज खत्म होगा तब वो 144 पे आ जाएंगे। जो अटल जी के टाइम में जो सरकार उनका नहीं बना, उस लेवल पे आके ये 150 के अंदर में रह जाएंगे। तो सुना आपने, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मुकेश सहनी ने साफ साफ जो है करारा जवाब देते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी 10-10, 12-12 रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, बार बार अमित शाह जो है वो पटना और बिहार का जो है कहीं ना कहीं भ्रमण कर रहे हैं, तो ये साफ दिखाता है कि वो किस तरीके से डरे हुए हैं। और इसी के साथ साथ वो अब की बार कहीं भी चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। उसी के साथ साथ मुकेश सहनी ने चिराग पासवान के बयान पर कहा कि पहले वो लोग 400 पार बोला करते थे, अब 300 पार कहते हैं, कुछ दिन में 200 पार कहेंगे, फिर उसके बाद 150 पार और पता लगेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह सरकार से ही बेदखल हो गए। तो ऐसे में साफ साफ जो है प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए मुकेश सहनी। ममता बनर्जी को लेकर के उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की जीत कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूत करती है और तमाम जो दल हैं वो फिलहाल इंडिया गठबंधन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब की बार इंडिया गठबंधन ही जीतेगी। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, ये तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तभी तमाम सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट होंगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारी ताकत है, सच की ताकत है। धन्यवाद।